हेलो दोस्तों नमस्कार, आपका इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। मैं सोहन लाल आपको इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आज का वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा। इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण तरीके से चर्चा करेंगे आपके नवोदय विद्यालय रिजल्ट के बारे में और आप जानेंगे कि नवोदय विद्यालय का रिजल्ट कब तक आएगा। जो बच्चों ने जिन बच्चों ने 13 दिसंबर 2025 को परीक्षा दी थी, अब समय धीरे-धीरे कटता जा रहा है, तारीखें आती जा रही हैं रिजल्ट की नज़दीक। पास में जो हमारा रिजल्ट आने का जो डेट है, लगभग पास में आता जा रहा है क्योंकि फरवरी माह चल रहा है और फरवरी माह में अब लगभग 20 से 25 दिन जो रह गए हैं हमारे रिजल्ट के आने के। जो समय है संभवतः जो 57 से 67 दिन का जो समय होता है वो लगभग पूरा होता हुआ अब दिखाई दे रहा है और रिजल्ट आने का समय जो फरवरी का अंतिम सप्ताह और मार्च के पहले सप्ताह में आने की पूरी संभावना है। तो साथियों, इस वीडियो में हम आपको शानदार तरीके से बताएँगे। तो जिन बच्चों का रिजल्ट आना है, जो बच्चे रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए आप थोड़ा समय कशमकश है क्योंकि सभी बच्चे परेशान से लग रहे हैं कि कब तक आएगा। तो और उनके पेरेंट्स भी बहुत परेशान हैं। तो रिजल्ट के लेके बहुत सारी जो अफ़वाहें भी फैलाई जा रही हैं कि इतनी तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि इतने पैसे दे दो मैं आपका सिलेक्शन करवा दूँगा। कोई कह रहा है कोई इतने रुपए। तो कई प्रकार की भ्रांतियाँ भी फैलाई जा रही हैं क्योंकि हर पेरेंट्स चाहता है कि हमारा बच्चा नवोदय विद्यालय में सिलेक्ट हो जाए और उसका भविष्य सुधर जाए और वो अच्छे अच्छे तरीके से उसका भविष्य बन जाए। तो लोग ये बातें करते हैं। समझने की बात ये है कि साथियों, आप किसी भी ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे ना जाएँ, जहाँ आपको पैसे देने या रुपए देने का लालच देके आपका सिलेक्शन करवाने की बात हो। तो इस तरीके से आप कभी भी नवोदय विद्यालय में समिति है, वो इस प्रकार का कोई भी प्रोत्साहन या प्रलोभन नहीं देता है। तो आप इस बात पे बिल्कुल अलग रहें और इन सबसे दूर रहें क्योंकि जब भी आपका सिलेक्शन होगा तो वो नवोदय विद्यालय समिति ही जारी करेगी आपका रिजल्ट और उसी में सिलेक्शन होगा। इधर-उधर की बातों में मत पड़ना और कोई भी इस तरीके का जो भी हो तो वो गलत और फ़ेक है। तो साथियों, आशा करते हैं आप लोगों का जो जानकारी हम दे रहे हैं वो आपको अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। साथियों, और महत्वपूर्ण जानकारी जो आप सोच रहे हैं कि हमारे 85% हैं या 90% हैं, हमारा सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं? देखो ये सब सारी बातें अब हमें क्या है कि रिज़ल्ट आपका ज़िले भर में किस प्रकार की जो हमारी 80 सीटें हैं, उनके हिसाब से ही नवोदय विद्यालय में कैटेगरीज़ वाइज़ आप सामान्य वर्ग में हैं, ओबीसी, एससी, एसटी कितने बच्चों ने आपके ज़िले में फॉर्म भरा था और इस प्रकार से कैसे आप पास हुए और क्या जो महत्वपूर्ण जानकारी है, वो सारा कुछ आप समझ पाए होंगे। साथियों, आगे देखेंगे तो इस प्रकार की जो महत्वपूर्ण जानकारी है, वो भी इसमें हम डाल देंगे, तो वो भी आप देख लेना क्या-क्या जानकारी नि आपके बच्चे के कम से कम कितने मार्क होने चाहिए नवोदय विद्यालय 2026 को पास करने के लिए? पासिंग मार्किंग क्या होनी चाहिए? यदि इससे आपके बच्चे के नंबर कम आए हैं, तो आपका बच्चा फ़ेल मान लिया जाएगा, चाहे वो किसी कैटेगरी से हो या किसी भी ज़िले से हो। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि हमारे बच्चे ने ये गलती तो नहीं की है। ये गलती यदि हो गई तो आपका बच्चा संभवतः फ़ेल हो जाएगा, चाहे उसके किसी खंड में कितने भी मार्क आए हों। तो आई होप आप अंत तक इस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे कि क्या-क्या जानकारी निकल के आ रही है। यदि आपका बच्चा नवोदय विद्यालय क्लास 6 प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहता है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से वो तैयारी को आसानी से कर सकता है। जो बच्चे क्लास 4, क्लास 5 की प्रवेश परीक्षा मतलब दे पढ़ रहे हैं उनके लिए ये प्लेटफॉर्म महत्वपूर्ण है। अपने बच्चे को इससे जोड़ सकते हैं और नवोदय विद्यालय की 2026-27 की तैयारी के लिए करा सकते हैं। तो साथियों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। चलते हैं साथियों,
तो यहाँ पे हमने लिखा है कि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 जो आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रवेश परीक्षा 2026 में हमने लिखा है कि कट ऑफ मेरिट क्लास 6 के लिए अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन वाइज 100 मार्क। तो आपको कम से कम 100 मार्क्स में कितने जो 100 मार्क्स का पेपर है आपका, उसमें कम से कम आपको कितने % मार्कों की आवश्यकता है पास होने के लिए। यदि आपका बच्चा मानसिक परीक्षण में 40 क्वेश्चन होते हैं, उसने कितने मार्क अर्जित किए हैं, तो उसके हिसाब से वह पास मान लिया जाएगा। तो कम से कम आपके बच्चे ने मानसिक परीक्षण में पास होने के लिए 40% मार्क की आवश्यकता होती है। यदि पासिंग मार्किंग में 40% मार्क कम पाए हैं तो इससे बच्चा आपका इस परीक्षण में फेल हो जाएगा। और यदि आपके 40% से बच्चे के मार्क कम हैं तो आपका बच्चा फेल मान लिया जाएगा और उसे चाहे वो मैथमेटिक्स के 20 के 20 सही करे या गणित के 20 के 20 सही करे। यदि मानसिक परीक्षण में या गणितीय परीक्षण में या हिंदी परीक्षण में वो 40 मार्क से कम ला पाया है तो उसे निश्चित ही फेल मान लिया जाएगा। तो आपको अब हम मानसिक परीक्षण के बारे में बात करेंगे। तो इसमें 40 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं। पासिंग मार्किंग इसके लिए 40% निर्धारित की गई है। तो कम से कम अंकों की ज़रूरत जिससे आपका बच्चा मानसिक योग्यता में पास हो सके, तो उसके लिए आपको 50 का 40% निकालेंगे तो 20 मार्क होने चाहिए। तो आपके बच्चे को कम से कम मानसिक परीक्षण में 20 मार्क चाहिए। इसी प्रकार हमारा जो दूसरा भाग होता है गणितीय परीक्षण, उसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं और उसके मार्क्स जो होते हैं वो 25 मार्क्स होते हैं। तो प्रत्येक मार्क का 1.25 नंबर निर्धारित किया गया है। इस हिसाब से आपके बच्चे को पासिंग मार्किंग लगभग इसमें भी 40% की आवश्यकता है। और यदि आपका बच्चा 40% से कम यानी कि 40% से कम 10 मार्क की आवश्यकता है, जिससे कि 10 मार्क कम से कम ज़रूरत है। यदि आपके बच्चे के 10 मार्क से कम बच्चे के नंबर आए हैं गणितीय परीक्षण में तो उसे निश्चित ही फेल मान लिया जाएगा। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए आप किसी भी खंड में पास होना ज़रूरी है, या आप 2 खंड में पास हो गए यानी कि आप मानसिक परीक्षण में पास हो गए और भाषा परीक्षण में भी पास हो गए और आपका गणितीय परीक्षण में पास नहीं हो पाए, तब भी आप इस कंडीशन में भी आप फेल मान लिए जाएंगे। तो इसलिए आपको गणितीय परीक्षण में कम से कम जो पास होने की मार्क है वो 10 मार्क है। तो कम से कम आपके बच्चे की 40% यानी कि 10 मार्क बहुत ही आवश्यक है। तो साथियों, आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आ रही होगी। ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। इसी प्रकार आगे आपको कम से कम जो मार्क हैं वो 10 नंबर, यदि आपके इससे कम नंबर हैं तो आप फेल मान लिए जाएंगे और आपको इस परीक्षा में फेल मान के आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। चाहे आपके मानसिक परीक्षण में 50 के 50 मार्क आएँ और भाषा परीक्षण में 20 के 20 मार्क आए और इसमें यदि आपके 9 मार्क रह गए तो आप निश्चित ही फेल मान लिए जाएंगे। जबकि आपसे कम नंबर वाला बच्चा, मान लीजिए आपके भाषा परीक्षण में 40 आ गए और मैथ में 9 आ गए और भाषा परीक्षण में आपके 20 आ गए, ठीक है ना। मानसिक परीक्षण में आपके 40 आ गए और आपके भाषा परीक्षण में आपके 25 आ गए, 25 के 25 ही आ गए, चलिए। और यहाँ पे 9 मार्क आ गए आपके गणित में, तो आप क्या होंगे यहाँ पे फेल मान लिए जाएंगे। क्या मान लिए जाएंगे? फेल मान लिए जाएंगे। जबकि आपके इसी प्रकार के बच्चे के उसके इसमें 39 मार्क आए और इसमें 12 मार्क आए और इसमें 25 मार्क आए और लगभग आपके बराबर मार्क आए, 2 या 1 मार्क आए, तो वो पास मान लिया जाएगा। क्योंकि वो तीनों खंडों में
पासिंग मार्किंग को पास कर चुका है, परसेंटेज यानी 40% को उसने पार कर लिया है। जिस बच्चे ने 40% को पार कर लेगा वह बच्चा निश्चित ही पास मान लिया जाएगा, और जो सभी खंडों में 40% को पार नहीं कर पाएगा उसे फेल मान लिया जाएगा, और जो 40% को पार कर लेगा उसे पास मान लिया जाएगा। तो ये कम से कम पासिंग मार्किंग है, ठीक है ना, ये कम से कम पासिंग मार्किंग है। इतने नंबर आपके हर खंड में होना चाहिए, अन्यथा आप फेल मान लिए जाएंगे। इसी अनुसार अकॉर्डिंग हमारा जो तीसरा खंड बचता है उसकी चर्चा हम करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि जो भाषा परीक्षण है हमारा 20 क्वेश्चंस का होता है। यदि आपने भाषा परीक्षण में हिंदी ली है तो उसके लिए हिंदी और गणित ली है, वो अंग्रेजी ली है तो उसके लिए इंग्लिश। तो आपने कोई भी भाषा परीक्षण लिए वो 20 मार्क की होती है। हमारे क्लास 6 की प्रवेश परीक्षा में 20 मार्क की, ठीक है। इसमें आपको 20 मार्क नहीं, 20 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, 20 क्वेश्चंस होते हैं, और इसके 20 क्वेश्चंस के लिए आपको 25 मार्क की मतलब 25 मार्क इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। तो इसके लिए जो 20 क्वेश्चंस हैं और 20 क्वेश्चंस के लिए 25 मार्क हैं, उसमें कम से कम आपकी पासिंग मार्किंग जो है वो 40% होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 40% होनी चाहिए। अब यदि हम 25 नंबरों का 40% निकालेंगे तो 10 नंबर आएंगे, ठीक है ना, 10 नंबर आपके कम से कम भाषा परीक्षण में आएंगे। आपको भाषा परीक्षण में पास होने के लिए कम से कम 10 मार्क्स चाहिए, अन्यथा आप फेल हो जाएंगे। इसलिए अकॉर्डिंग टू पूरे आप यहाँ पे निचोड़ निकालेंगे पूरे उसका, तो आप देखेंगे कि आपके कम से कम 20 मार्क आपके भाषा परीक्षण में और 10 मार्क आपके गणितीय परीक्षण में और 10 मार्क आपके भाषा परीक्षण में आए, तो टोटल आपके 40 मार्क आए। और सभी में 20-10-10 कंपलसरी मार्क्स होने चाहिए जिससे आप पास हो सकें। इससे ज़्यादा नंबर आएंगे यदि आपके 50 मार्क हैं और यहाँ पे आपके 20 आ गए, यहाँ पे आपके 9 आ गए और यहाँ पे आपके 25 आ गए, ठीक है, तो कितना हो गया? तो यहाँ पे हो गया 5 और 2 2 4, ये हो गए आपके 55 मार्क। 5 और 2 9 5 नहीं, यहाँ पे आपके कितने मार्क हो गए? यहाँ पे आपके 20 मार्क हैं, यहाँ पे 9 मार्क हैं, यहाँ पे 25 मार्क हैं, तो यहाँ पे 54 मार्क हो जाएंगे। 2 2 4 और 1 5, 54 मार्क हो गए, जिससे कि आपके देखो मार्क तो ज़्यादा आ गए, मार्क आपके ज़्यादा आ गए, लेकिन आप फेल मान लिए जाएंगे। तो आपको ये कंडीशन ध्यान में रखनी है। नंबर चाहे आपके पासिंग मार्क 40% आपकी निर्धारित की गई, तो इतने नंबर आपके कम से कम हर सब्जेक्ट में आने ज़रूरी हैं, ठीक है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि हमारे द्वारा बताई गई जो जानकारी है वो आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आशा करते हैं आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं इसी प्रकार के इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं आपका साथी सोहनलाल लेता हूँ आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।